नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम डाइंग प्रोसेस को जानेंगे। वस्त्र को सुंदर, आकर्षक, नया, मन भावन एवं तरोताज़ा बनाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग न केवल वस्त्र को सुंदरता प्रदान करते हैं, अपितु यह मानसिक तृप्ति, चित्त में हर्ष, शांति एवं आँखों को सुख पहुँचाते हैं। रंगों से परिसज्जा मुख्यतः दो विधियों द्वारा की जाती है, रंगाई तथा छपाई अर्थात डाइंग एंड प्रिंटिंग। रंगाई विभिन्न वर्ग के रेशों को भिन्न भिन्न रंगों के प्रति सादृश्यता होती है। सभी वर्ग के रेशे सभी रंगों द्वारा नहीं रंगे जा सकते। कुछ रेशे अम्लीय रंगों से रंगे जाते हैं तो कुछ क्षारीय एवं उदासीन रंगों से। ताप सुनम्य रेशों से बने वस्त्रों को रंगना कठिन होता है क्योंकि इनमें अवशोषण क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है और रंग रेशों के भीतर तक नहीं पहुंच पाते। ऊनी रेशे अम्लीय रंगों द्वारा सुंदर ढंग से रंगे जाते हैं तथा रेशे के भीतर गहराई तक पहुंचकर वस्त्र को रंग देते हैं। उदासीन रंगों द्वारा सूती, लिनिन, जूट एवं पटसन की रंगाई की जाती है। रंगाई की प्रतिक्रिया वस्तु को रंग के घोल में डुबोकर की जाती है। रेशों से लेकर वस्त्र निर्माण की किसी भी प्रक्रिया में उन्हें रंगा जा सकता है, परंतु रंगने की विधि वही होती है और संपूर्ण रेशा, धागा, लच्छियाँ, वस्त्र को भी जो भी हो उसे डुबोकर रंगा जाता है। स्टेप्स ऑफ डाइंग। फर्स्ट है वेटिंग ऑफ फैब्रिक अर्थात वस्त्र को गीला करना। नेक्स्ट है अप्लाइंग डाइंस अर्थात रंग को अम्ल, क्षार या अन्य घोल में डुबाना। थर्ड है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स ऑफ कलर अर्थात रंग के अतिरिक्त कणों को हटाना। फोर्थ है फास्टनर ऑफ कलर अर्थात रंग का पक्का करना। संपूर्ण डुबोने वाली विधि में सबसे पहले वस्त्र को पानी में भिगो देते हैं जिससे उनके रेशे फूल जाते हैं। आवश्यकता अनुसार रंग का घोल बनाते हैं। इस घोल में वस्त्र को डुबाते हैं। रंग वस्त्र की सतह के कणों के संपर्क में आता है। ताप एवं नमी के कारण श्रृंखला टूट जाती है, फलतः वस्त्र पर रंग चढ़ जाता है। वस्त्र को सुखाने के उपरांत जल भाप बनकर उड़ जाता है और रंग की पुनः श्रृंखला बन जाती है जिससे रंग पक्का हो जाता है। रंग का पक्कापन इस बात पर निर्भर करता है कि रंग कितनी गहराई तक रेशों के भीतर प्रवेश करता है। रंग जितनी गहराई तक रेशों के भीतर प्रवेश करता है उतना ही स्थायी एवं पक्का रहता है। अतः वस्त्र निर्माण से पूर्व कच्ची अवस्था में ही रंगाई किया जाना अच्छा रहता है। रंग पक्का भी रहता है। तैयार वस्त्र को रंगना ज़्यादा सरल और सस्ता होता है, परंतु रंग रेशों के भीतर ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि धागे की ऐंठन, बुनाई की सघनता, कढ़ाई, नमूना आदि रंग को रेशों के भीतर तक प्रवेश करने में बाधा पहुंचाते हैं। अतः रंगाई का काम जब कच्ची अवस्था में किया जाता है तभी रंग सबसे अधिक अंदर तक प्रवेश करता है और सबसे पक्का, गहरा, बढ़िया एवं टिकाऊ रहता है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डाइंग अर्थात रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि वस्त्र को न केवल तैयार होने के बाद ही रंगा जाता है बल्कि रंगाई प्रक्रिया वस्त्र निर्माण के पूर्व भी की जाती है। रंगाई चाहे किसी भी अवस्था में की जाए, रंग का पक्कापन इस बात पर निर्भर करता है कि उन रेशों की रंगाई के प्रति सादृश्यता क्या है, कितनी है और कितनी गहराई तक रंग रेशों के भीतर प्रवेश कर सकता है। रंग की जांच के लिए धागे की ऐंठन को खोलकर देखने से रंग के पक्केपन का पता चलता है। रंगाई प्रक्रिया हाथ एवं मशीन दोनों के द्वारा की जाती है। वस्त्र रंगने की 3 अवस्थाएं होती है। रॉ स्टॉक डाइंग और फाइबर डाइंग अर्थात रेशे की रंगाई। सेकंड है यार्न और स्किन डाइंग अर्थात धागे की रंगाई तथा थर्ड है फैब्रिक डाइंग अर्थात तैयार वस्त्र की रंगाई। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ स्टॉक डाइंग और फाइबर डाइंग की। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की रेशा सबसे सरलतम इकाई है। इनसे ही वस्त्रों का निर्माण होता है। ये कच्चे माल होते हैं, इन्हें रॉ स्टॉक भी कहते हैं। कच्ची अवस्था में अगर रेशों को रंग लिया जाता है
तो रंग ज़्यादा गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। रंग सभी स्थानों पर समान रूप से चढ़ता है और पक्का एवं टिकाऊ होता है। सूती, लिनिन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। रेशों की मुख्यतः 3 प्रकार से रंगाई की जाती है। टॉप डाइंग अर्थात टॉप रंगाई, डॉप डाइंग अर्थात डॉप रंगाई तथा स्टॉक डाइंग अर्थात स्टॉक रंगाई। टॉप डाइंग, टॉप डाइंग के द्वारा वस्टेड ऊनी रेशों को रंगा जाता है। ऊनी रेशों को कंघी के पश्चात उन्हें रस्सी के समान बटकर चरखी पर लपेट दिया जाता है। इन चरखियों को रंग के घोल में डुबोकर रखा जाता है। बाद में घोल में से निकालकर सुखा लिया जाता है। नेक्स्ट है डॉप डाइंग। डॉप डाइंग के द्वारा कृत्रिम रेशे रंगे जाते हैं। रेशे तैयार करने के लिए कई रसायनों को मिलाकर घोल तैयार करते हैं। इन घोलों को स्पिंडल के छिद्रों में से गुजारने के पूर्व ही इस घोल में रंग डाल दिया जाता है। इसके बाद ही स्पिंडल के छिद्रों से होकर घोल को गुजारा जाता है। इससे रंग पक्के चढ़ते हैं तथा धूप, पसीना, ब्लीच, धुलाई, प्रकाश आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। कृत्रिम रेशों की रंगाई इसी विधि द्वारा की जाती है। स्टॉक डाइंग, स्टॉक रंगाई द्वारा पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं। यह सबसे सस्ती विधि है। स्टॉक रंगाई के लिए रेशों को बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है। उच्च तापक्रम प्रवाहित करके रेशों को रंगों के साथ क्रिया कराई जाती है। पंप की सहायता से रेशों में रंग प्रवेश कराया जाता है। नेक्स्ट है यार्न डाइंग और स्किन डाइंग। यदि रेशों को नहीं रंगा जाता है तब रेशों को बटकर धागे तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद इसकी लच्छियाँ बना ली जाती है। इन लच्छियों को छड़ के ऊपर लटका दिया जाता है। छड़ को जिस पर लच्छियाँ चढ़ी होती है रंग के टैंक में इस प्रकार से फिट किया जाता है कि वे बराबर घूमती रहे। छड़ के साथ साथ धागे की लच्छियाँ भी रंग में डूबती रहती हैं और उन पर रंग भली प्रकार से चढ़ जाता है। सूती एवं लिनिन के धागों को रंगने के लिए अधिकांशतः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस अवस्था में जो रंग चढ़ते हैं वे ज़्यादा गहरे एवं पक्के रहते हैं। रंग सुंदर ढंग से चढ़ते हैं। वस्त्र निर्माण हो जाने के पश्चात रंगने में कई बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे धागे की ऐंठन, बुनाई, कढ़ाई, वस्त्र की रचना की सघनता इत्यादि। कई बार धागे को रंगने के लिए लच्छियाँ न बनाकर एक पैकेज बना लिया जाता है। वास्तव में पैकेज एक छड़ पर लिपटा हुआ सूत होता है। इन पैकेज के रंग को घोल में डुबोकर रखा जाता है। छड़ के अंदर छिद्र होता है। इसी छिद्र से होकर रंग बाहर एवं भीतर प्रवेश करके धागे को सभी ओर से रंग देते हैं। नेक्स्ट है पीस डाइंग अर्थात तैयार वस्त्र की रंगाई। अगर रेशों एवं धागों की रंगाई नहीं हो पाती तो वस्त्र को सुंदर, आकर्षक एवं मनोहारी बनाने के लिए तैयार वस्त्र को ही रंगा जाता है। तैयार वस्त्र को रंगने के कई फायदे हैं। ये फायदे इस प्रकार हैं। पहला है वस्त्र का रंगना सरल होता है। रेशों, धागों एवं लच्छियों को रंगने में अपेक्षाकृत कम खर्च आता है। वस्त्र की रंगाई फैशन के अनुरूप की जाती है। वस्त्र पर एक रंग हटाकर अथवा परिवर्तित करके दूसरे रंगों में रंगा जा सकता है। मौसम के अनुकूल रंगा जा सकता है। मांग वाले रंगों से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। तैयार वस्त्र रंगने में कम समय, शक्ति एवं श्रम लगता है। इस कारण अत्यल्प समय में ज़्यादा वस्त्र रंगे जा सकते हैं। परंतु तैयार वस्त्र को रंगने के उपरांत फायदे के अतिरिक्त कई खामियां हैं, जो इस प्रकार हैं। तैयार वस्त्र की रंगाई उतनी पक्की नहीं होती जितनी कि रेशों, धागों एवं लच्छियों की होती है। रंग रेशों के भीतर गहराई तक नहीं पहुंच पाता और सतह पर ही ठहर जाता है। धागे की ऐंठन, बुनाई की सघनता, नमूने और वस्त्रों पर की गई कढ़ाई रंगों के रेशों के भीतर तक पहुंचाने में बाधा पहुंचाती है। बार बार धुलाई एवं धूप से रंग फीके पड़ने लगते हैं। इसीलिए रंग की जांच के लिए वस्त्र के एक धागे को उधेड़कर
उसकी बटाई को खोल कर देखने से रंग की गहराई का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। तैयार वस्त्र की रंगाई भी कई प्रकार से की जाती है। जिग डाइंग, क्रॉस डाइंग, टाई एंड डाई प्रोसेस, रील और बैक डाइंग, यूनियन डाइंग, कंटिन्यूस मशीन डाइंग इत्यादि। इन विधियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ विधियां होती है रंगाई की। हाई टेम्परेचर प्रोसेस होते हैं जिनमें थर्मासोल प्रोसेस और मॉल्टन मेटल प्रोसेस भी आते हैं, जिनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।